आज ना तुम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करोगे और सर्वश्रेष्ठ दिखोगे। और आज तुम अपने सारे काम समय से पहले कर लोगे। जिन चीज़ों की तुम्हें उम्मीद भी नहीं है तुम वो सारी चीज़ें भी कर लोगे। अब तुम्हें क्या करना है, बस मेरा एक बात मानना है बहुत गौर से और ध्यान से। और तुम्हें केवल इतना ही करना है कि तुम अपने आत्मविश्वास को बहुत दृढ़ रखना है। किसी की भी बात को सुनना नहीं है, और जो बातें तुमने सुन ली है अब तुम्हें उसे सोचना और अपने मन में दोहराना नहीं है। तुम मेरी बस इतनी ही बात याद रखना, और जिस क्षण तुम वैसे ही रहना शुरू करोगे जैसे तुम्हें रहना पसंद है, वैसे ही जाओगे आओगे जैसे तुम्हें जाना आना पसंद है, जो तुम्हें पसंद है तुम उस तरह से रहना सहना शुरू करोगे, बस उस क्षण से सब बदल जाएगा। हो सकता है तुम्हारे जो रिश्तेदार हो, तुम्हारे दोस्त मित्र हो, उन्हें शुरू में लगे कुछ आपत्तिजनक और वो तुम्हें कुछ समझाएं, तरह तरह की बातें कहें, पर तुम जिस दिन एकदम मन से मजबूत हो जाओगे कि इन सब की बात को बस सुन लेना है पर सोचना नहीं है, जो सही है और जो पसंद है वही करना है। क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे आत्मविश्वास में कमी हो रही है और तुम्हारे आसपास वाले लोगों की वजह से हो रही है। तुम्हारी पसंद खराब है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खराब सोचते हो ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही दिक्कत तुम्हारी राशि में है। दिक्कत ना तुम्हारे बस आत्मविश्वास में है, जो धीरे धीरे कम हो रही है। मेरे होते हुए भी तुम पहले जितने संकल्प के साथ जिस तरह मजबूती से चलते थे अभी वैसे नहीं चल रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ का तुमने सुधार करना है और किसी चीज़ का नहीं। और मुझे उम्मीद है तुम इस चीज़ का सुधार करोगे। और किसी की भी बात, किसी की भी कोई भी सलाह मशवरा अच्छी नहीं लगे तो किसी के रोकने टोकने पे मत जाओ। सवाल कर दो या जवाब दे दो कि तुम्हें वो चीज़ नहीं पसंद आ रही, तुम्हें वो चीज़ नहीं करना है। सीधी सी बात है। अपनी बात रखना सीखो। तुम अपनी बात नहीं रख रहे हो, इसके ही वजह से तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक बात और कहूँ मैं तुमसे, तुम जितने पैसे देकर अपना काम करवा रहे थे ना, उतने ही पैसे आगे भी देकर तुम अपने कार्यों को करवाना। मैंने हमेशा कहा है कि जो जिसकी वाजिब मजदूरी है वो देनी चाहिए, पर जो वाजिब है तुम्हें वही देना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा देना आवश्यक नहीं है। तो तुम जो दे रहे हो वो वाजिब है, क्योंकि लोगों की विचार ने तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि तुम शायद लोगों को कम पैसे देते हो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती ना तो मैं तब के तब किसी न किसी रूप में ऐसे संकेत करता ना तुम्हें कि तुम मेरी इस बात को समझ जाते, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम किसी को कहीं से भी कम पैसे नहीं दे रहे हो, तुम उचित मजदूरी दे रहे हो, और तुम वही देना, उससे ज़्यादा मत देना। और ज़रा सबूरी रखना, सही व्यक्ति से तुम्हारा मिलना हो जाएगा। एक दिन एक घंटे की भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम जिस बाज़ार में घूमने गए थे ना, उसी बाज़ार में मेरा एक मंदिर भी है, पर अब तक तुम्हें वो मंदिर मिला नहीं है। अगली बार जब जाना तो थोड़ा पहले जाना। काफ़ी रात हो जाने पर जाओगे तो सारी चीज़ें बंद होने लगती हैं और फिर मंदिर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा समय रखकर थोड़े पहले जाओगे ना, तो तुम्हें मेरे मंदिर और मेरे बहुत सुंदर दर्शन होंगे। और तुमने आज तक मेरे इतनी सुंदर मंदिर देखी नहीं होगी, इसीलिए जिस बाज़ार को तुम गए थे तुम वापस जाना वहाँ, पर ऐसे जाना जब सूर्यास्त होने को हो, तो थोड़ा समय मिल जाएगा तुम्हें। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आएंगे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनकी बुद्धि ऐसी पलटेगी ना कि वो तुम्हारी अच्छी चीज़ों के लिए तुम्हें अब हतोत्साहित नहीं करेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं करेगा। ये मैं तुमसे कह दे रहा हूँ, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, किसी चीज़ का डर भी मत रखो। तुम भी किसी का, कोई भी आए, किसी का अपमान तो नहीं करते हो, मत करना, लेकिन कोई कुछ गलत कहे तुम्हें तो ज़रूर उस चीज़ पर अपनी बात रखना। बात रखना आवश्यक है, पर तरीके से, और वो तुम करना। और यही रिश्तेदारों के बीच ही नहीं, कहीं भी, घर में बाहर में, कहीं भी लगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो अपनी बात सही तरीके से रखो। जो लोग सही तरीके से कहते हैं ना, सुनने में भी अच्छा लगता है सुनने वाले को, और फिर उसका लोग साथ देते हैं। गलत तरीके से बोली हुई बातें या गलत तरह से दिए गए जवाब में लोग और सवाल खोजने लगते हैं, तो वहाँ फिर परेशानियों का हल नहीं हो पाता। खूब खूब प्यार, खूब खूब आशीर्वाद के साथ आज के दिन की शुरुआत करो।